ये बात आपने कई सारे मोटिवेशनल मैसेजेस में सुनी होगी कि लेट सपोजिटली इफ़ यू वांट टू टेक द एक्सपीरियंस ऑफ 1000-2000 ईयर्स, अगर आपको 1000 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए तो वो आप खुद से गलतियां करके सीख कर नहीं लर्न कर सकते। आपको ज़रूरत है किसी ऐसे व्यक्ति से वो चीज़ सीखने की जिसने ऑलरेडी एक उम्र या कई साल खपा दिए हों उस चीज़ को सीखने में। इसके लिए कहा जाता है कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे जब ऑथर उस किताब में अपने सालों के एक्सपीरियंस को लिखता है तो आप उस 50 साल के एक्सपीरियंस को सिर्फ कुछ घंटों में सीख जाते हो। बिल्कुल ऐसा ही कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी 2026 में अपीयर होने वाले हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट 50-60 डेज। जो यूपीएससी 2025 है उसको सिर्फ देखो मत, उसको फील करो। अगर आपके नियर बाय नियर वंस में कोई अटेम्प्ट दे रहा है, अगर आपका कोई सीनियर पहचान का है, उससे बात करो, उससे समझो कि एट द लास्ट टाइम वो किन चैलेंजेस को फेस कर रहा है। उनसे समझो कि शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस होती क्या है। उनसे ये सीखने की कोशिश करो कि लास्ट 60 डेज में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये है कि प्रीलिम्स में क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है तो उसे कैसे क्रक्स फॉर्म में हम कंप्लीट करें। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स इज द मेजर हर्डल विच मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेस। अब अगर यूपीएससी 2026 में आप अपीयर होने वाले हो और अगर आप अगले 60 दिन में उस चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हो, लोगों की सलाह लेके, लोगों से सुन के, उनकी तकलीफ समझ के, तो आप नेक्स्ट ईयर में बहुत सारी गलतियां करने से बच जाओगे जो शायद आपने कभी सोची भी ना होती। तो जो मैं बात बोल रहा हूं उसको कर कर देखना, और ये जो एक्सपीरियंस है ये उनके सालों की मेहनत को आप सिर्फ कुछ दिनों में सीख सकते हो। और अगर सीखो तो मुझे बताना ज़रूर कि आपने अपने अंदर क्या रिफॉर्म लेके आए जिससे 2026 में आप बहुत सारी गलतियों से बचोगे। स्टे ट्यून्ड, वेटिंग फॉर यू इन द चैट सेक्शन।